जय भीम साथियों, शिल्पकार बिगुल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम अपनी पुस्तक उत्तराखंड के शिल्पकार के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जो उत्तराखंड के शिल्पकार शीर्षक से ही है और इसके लेखक हैं स्वर्गीय कैप्टन सूरबीर सिंह पंवार जी। पंवार जी लिखते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में तत्कालीन टिहरी गढ़वाल राज्य के विद्वान मुख्यमंत्री पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का शोधपूर्ण इतिहास लिखा। उस ग्रंथ के पृष्ठ 195 में गढ़वाल के शिल्पकारों के संबंध में उनका कथन है कि ये जातियां ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि गढ़वाल की आदि निवासी साबित हो चुकी हैं, परंतु ये स्वयं अपना इतिहास आप बताने में बिल्कुल असमर्थ हैं। साथ ही उसी पृष्ठ पर उनका विचार व्यक्त है कि ये लोग यहाँ के आदिम निवासी किरात, पुलिंद तथा तंगड़ादि जातियों की संतानें हैं। इनके इस मत की पुष्टि अन्य विद्वानों द्वारा भी होती है, जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास एवं सामाजिक जीवन का गहन अध्ययन किया है। प्राचीन काल में इन जातियों के पूर्वजों का यहाँ का शासक रहना और उनका सिक्का भी प्रचलित होना विद्वानों ने सिद्ध किया है। अलकनंदा की ऊपरी घाटी के निवासियों को तंगड़ कहते थे। आज भी तंगड़ी नाम की एक बस्ती बद्रीनाथ क्षेत्र में उनकी स्मृति रूप में स्थित है। पुलिंद नाम से भी यहाँ के एक निवासी समूह का महाभारत में उल्लेख आता है, परंतु बाद को वे लोग बाहर मैदानी भाग में चले गए थे और विदिशा अथवा भीलसा क्षेत्र में उनका राज्य होना कालिदास के मेघदूत में वर्णित है। पीछे महाराजा हस्तिन के 6ठी शताब्दी के नवग्राम शासन पत्र में पुलिंद राज राष्ट्र का नाम आता है, जो मध्य भारत के उत्तरी भाग में स्थित था। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान गिरियर्सन का भी मत है कि गढ़वाल तथा कुमाऊं के प्राचीन निवासी किरात थे। प्राचीन ग्रंथों में पतित पावनी गंगा एवं पार्वती दुर्गा को भी किराती नाम संबोधित किया गया है। संस्कृत क्रो तथा अत धातु से किरात शब्द बना है, अतः स्पष्ट है कि यह किरात शब्द भौगोलिक नाम का द्योतक है। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों के निवासी किरात कहलाए। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व के प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत में पर्याप्त काल तक निवास किया था, ने भी अपने इतिहास में उत्तराखंड क्षेत्र में किरात जाति का होना वर्णित किया है, जिसकी पुष्टि अन्य प्राचीन पाश्चात्य साहित्यकार पेरिप्स ने भी की है। महाभारत का सभा पर्व अध्याय 4, वन पर्व अध्याय 51 तथा भीष्म पर्व अध्याय 9 में किरात जाति के संबंध में सम्मानित वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के अध्याय 4/76 में इस पर्वतीय क्षेत्र के किरात निवासियों का वर्णन है। मत्स्य पुराण एवं मार्कंडेय पुराण में भी यहाँ के किरात राज्य एवं किरात भूमि का वर्णन आता है। महाकवि बाणभट्ट कृत ग्रंथ कादम्बरी में किरात लोगों का इस भूमि उत्तराखंड में विस्तार होना लिखा हुआ है। प्रसिद्ध प्राचीन भूगोल शास्त्रज्ञ बराहमिहिर ने भी अपने ग्रंथ बाराही संहिता के अध्याय 14 में इस क्षेत्र में किरात लोगों का निवास होना बतलाया है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 140 में वर्णन आता है कि पांडवगण गंधमादन पर्वत बद्रीधाम जाते समय मार्ग में स्वाहु नरेश की राजधानी में ठहरे थे, जो आज श्रीनगर यानी कि गढ़वाल नाम से प्रसिद्ध है, एवं इस राज्य के निवासी किरात, तंगड़ तथा पुलिंद थे। रामचंद्र जी के वनवास जाने पर उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी भी इसी किरात क्षेत्र हिमदाव में आकर यहाँ की एक गुफा में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ कुछ काल तक रहे थे। वनवास के पश्चात लक्ष्मण जब उनको लेने आए तो वशिष्ठ जी ने इस भूमि की महिमा का वर्णन किया था और इस क्षेत्र को शिवधाम बताया था। अतः यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र रामायण तथा महाभारत काल में किरात भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ के इन किरातों के अधिपति अर्थात सर्वश्रेष्ठ जननायक की उपाधि शिव सिद्ध होती है, जिसका विश्वस्त प्रमाण महाभारत के वन पर्व मिलता है। वन पर्व अध्याय 36 में वर्णन आता है कि इस क्षेत्र में मध्य स्थली श्रीनगर के निकट ही किरातात्मा महादेव शिवजी से पांडुपुत्र अर्जुन का तुमुल संग्राम हुआ था। इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन केदारखंड यानी स्कंद पुराण अंतर्गत अध्याय 181 में भी किया है। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि यह भूमि किरातों की केंद्र स्थली थी और यहीं असंख्य किरातों ने अपने अगुओं शिव की सेना में एकत्रित होकर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था वह श्रीनगर से 6 मील नीचे अलकनंदा के बाएं तट पर आज बिल्व केदार नामक विख्यात तीर्थ स्थान है। इस स्थान को शिवप्रयाग भी कहते हैं और यहाँ प्राचीन शिवलिंग है। आचार्य कवि राजशेखर ने भी अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा के भौगोलिक वर्णन में हिमालय में शिव के निवास स्थान का सुंदर वर्णन किया है। किरात जाति के शौर्य एवं कांतिमय व्यक्तित्व का भी इस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है।
अतः सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि उत्तराखंड के आदि निवासी किरात नाम से प्रसिद्ध थे। महाभारत काल से लेकर पहली शताब्दी तक यही नाम यहाँ के निवासियों का प्राचीन ग्रंथों से विदित होता है। यहाँ के निवासियों के अधिष्ठाता शिवजी थे, जो हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवों में शंकर, महादेव एवं केदारनाथ नाम से पूजे जाते हैं। इन्हीं के नाम से यह भूमि केदारखंड के नाम से प्रसिद्ध हुई, अथवा इस केदार भूमि के स्वामी अर्थात नाथ को केदारनाथ नाम से संबोधित किया गया। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उत्तराखंड में सर्वोच्च पदवी शिव नाम की थी। गणराज्य होने से शिव के पुत्र विनायक की गणेश नाम से विभूषित किया गया था। यही मंदाकिनी एवं मधुगंगा के संगम पर शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो आगे यहाँ के प्रमुख सेनापति बने। योग सिद्ध विद्या के ये भी महान ज्ञाता थे। यही कारण है कि यहाँ के अधिपति शिव होने से गढ़वाल में आपस में अभिवादन शिवाय नमः प्राचीन काल से होता रहा, जो कालांतर में अभ्रंश रूप में शिव मान्यान या शिवा मान्यान व समनन हो गया। मथुरा में जिस प्रकार जय बलदाऊ जी तथा जय गोपाल जी करके अभिवादन करते हैं और अयोध्या में जय राम अथवा राम राम जी की अभिवादन प्रथा चली, वही आधार उत्तराखंड के इस अभिवादन के पीछे है। वैदिक इतिहास के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मानव के पूर्वजों ने उत्तराखंड की पुण्य भूमि में ही सर्वप्रथम मानवीय रूप ग्रहण किया था और ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु देश गंगा की 7 प्रमुख धाराओं द्वारा सिंचित भूभाग उत्तराखंडी है। मध्य हिमालय के 200 मील चौड़े इसी केंद्रीय स्थल की पर्वत श्रेणियां एवं घाटियों में ही आर्य सभ्यता का उदय हुआ था। वैदिक आर्यों ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वे बाहर से आए थे। सप्त सिंधु अर्थात 7 बड़ी नदियों गंगा की प्रमुख 7 धाराओं से सिंचित क्षेत्र को ही उन्होंने अपना आदि देश बताया है। माना पर्वत के शिखर से प्रवाहित होती हुई आदि नदी सरस्वती बद्रीधाम में केशव प्रयाग पर विष्णु गंगा अलकनंदा से मिलती है। आर्यों के वैदिक साहित्य ऋग्वेद की सरस्वती एवं सप्त सिंधु है। नारायणोपनिषद 26 में स्पष्ट है कि ऋषियों की उत्पत्ति हिमालय के उच्च शिखर पर हुई और वेद माता देवी प्राणी मात्र की सहायता के लिए संसार में फैली वैदिक साहित्य एवं देश विदेश से के अन्य प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों में इस तथ्य की पुष्टि के संबंध में असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं। वैदिक काल में ही भारत के मुकुट उत्तराखंड अपनी जन्मभूमि से आर्य लोग बाहर आकर चारों दिशाओं में फैलने लग गए थे। आर्य सभ्यता के प्रसार हेतु इनमें से अधिकांश विद्वजन एवं धनुधारी वीर व्यक्ति पूर्णवंतो विश्वमार्यम का जयघोष करते हुए भारत एवं विश्व के विभिन्न स्थानों में गए। यहाँ के सभी लोगों का बाहर जाना संभव नहीं था। समाज का वह अंग जो जनजीवन के लिए सबसे अधिक सहायक था, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के आवश्यक आधार अन्न वस्त्रादि पदार्थ उत्पन्न करने में तथा अस्त्र शस्त्र तैयार करने में विशेष योगदान आदि आर्यों का वह अंग उत्तराखंड की सेवा करने में रत रहा और कालांतर में किरात नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें वे लोग भी हैं जो वैदिक काल में बाहर जाने वाले लोगों में से कुछ व्यक्ति मैदानी भागों में रोगग्रस्त होने के कारण अपने आदि स्थान उत्तराखंड में लौट गए। हजारों वर्षों तक उत्तराखंड में रहे आदि आर्यों की यह संतान विशुद्ध कार्य सभ्यता अंतर्गत अपना स्वस्थ एवं संपन्न जीवन व्यतीत करती रही। महाभारत में वर्णन मिलता है कि यहाँ के किरात आदि उच्च कोटि के क्षेत्रीय नरेशों ने युधिष्ठिर नरेश के राजसू यज्ञ में बहुमूल्य उपहार भेंट किए और उत्तम श्रेणी का पिपलीग नामक स्वर्ण भी उपहार में यहाँ से आया था। प्रारंभ में तो वैदिक आर्यों में वर्ण व्यवस्था का नाम भी नहीं था। कालांतर में सामाजिक उन्नति एवं संगठन की दृष्टि से आपस में काम बांटा जाने लगा। जो व्यक्ति जिस काम में दक्षता प्राप्त कर लेता था वह उसके लिए उपयुक्त समझा जाकर उसे सुपुर्द किया जाता था। प्रेम एवं सहयोग के साथ सामाजिक हित के लिए लोग कार्यों को किया करते थे। ऊंच नीच का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक परिवार में 4 वर्णों के व्यक्ति पाए जाते थे। ऋग्वेद का 9/9/192/3 मंत्र इस विषय पर स्पष्ट है, जबकि ऋषि कहता है, मैं सस्रोत हूँ, पुत्र भीषक है और कन्या यौवर्धन कारिणी अर्थात चक्की पीसने वाली है। हम भिन्न भिन्न योग्यताओं के काम करने वाले हैं। हम एक घर में रहते हैं और मिलकर सेवा करते हैं। हमारा तत्कालीन वैदिक समाज आर्थिक दृष्टि से परस्पर सहयोग के आधार पर ही संगठित था। इसके पश्चात के वैदिक मंत्रों ऋग्वेद 10:90-12, यजुर्वेद 31:11 तथा अथर्ववेद 19:6-6 में भी समाज के चारों वर्णों की जो व्याख्या की गई उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि जिस भांति मनुष्य शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए मुंह, हाथ, उरु और पैर अथवा जंघा है, उसी आधार पर समाज के हित के लिए मनुष्य को 4 प्रमुख कार्य बांट दो। जो कर्मठ एवं सेवाभावी व्यक्ति
जीवन के आधार की आवश्यकताओं को पूरा करने अर्थात अन्नादि उत्पन्न करने, वस्त्रादि बनाने एवं गृह निर्माण तथा अस्त्र तैयार करने के काम में दक्ष एवं समर्थ थे। ये शूद्र वर्ण के नाम से विख्यात हुए। निरुक्त के अनुसार शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति शु द्रवती द्रवगतो से है। वेदाध्ययन एवं यज्ञ करने का शूद्र को पूरा अधिकार था। वेद का शूद्र पूर्णतः आर्य है। यजुर्वेद में श्रमजीवी कारीगर अर्थात शिल्पकार का विशेष सम्मान के साथ गौरवगान किया गया है। यजुर्वेद में आगे के मंत्र 30-22 में कहा गया है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी और शूद्र श्रमजीवी एक श्रेणी में हैं। इनकी स्थिति में कोई भेद नहीं। वैदिक संहिता के पश्चात सबसे प्राचीन ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है कि देवताओं में पृथ्वी ही शूद्र है, क्योंकि वह पोषण करती है, इसलिए पूषण कहलाती है। शूद्र का समाज में सम्मानित एवं महत्वपूर्ण स्थान रहता था। पीछे पुराणों में भी कई स्थानों पर इस संबंध में अनेक प्रमाण मिलते हैं। वायु पुराण एवं हरिवंश पुराण अध्याय 29 में वर्णन है कि शौनक ऋषि के 4 पुत्र कर्म योग्यता से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण के हुए। हरिवंश पुराण अध्याय 32 और मत्स्य पुराण अध्याय 4 में भी वर्णन है कि भार्गव ऋषि के वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्ण के थे। मनु के पुत्र वामदेव की संतान भी चारों की हुई। पौराणिक काल एवं उसके पश्चात भी कुछ समय तक चारों वर्णों के लोग समाज में एक परिवार के अंग होकर रहते थे और उनमें आपस में सभी भांति पूर्ण समानता थी। वेदों का अध्ययन एवं यज्ञ चारों वर्णों के लोग आपस में मिलजुल कर करते थे। भविष्य पुराण का वाक्य इस संबंध में द्रष्टव्य है। मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ब्राह्मणों क्षत्रिया वैश्या शूद्राय शुचयो श्यामला तेषा मंत्रा प्रवेदा वनः तु संकीर्ण धर्मिणाम। महाभारत के वाक्य में भी इस संबंध में उल्लेखनीय है। चत्वारो वर्णा यज्ञमिं वहन्ति ब्राह्मणो क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च कृतलक्षणाः कृते युगे संभवन् स्वकर्मो निरता प्रजाः समाश्रय समाचारं समज्ञान च केवलं तदा हि समकर्माणो वर्णो धर्मान् वाप्नुवनम्। एक देव समायुक्ता एक मंत्र विधि क्रिया पृथक धर्मास्त्वेक वेदा धर्मे मनोवर्तः। अतः आदि की वह संतान जो उत्तराखंड में ही रह गई थी और कालांतर में किराती आदि नाम से विख्यात हुई, उनमें वैदिक काल की उपयुक्त कर्मपरक वर्ण व्यवस्था विशुद्ध रूप से हजारों वर्षों तक चली आती रही। जन्मपरक वर्ण रूप की कोई भी प्रथा इनमें प्रचलित नहीं थी। विशेष प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थिति के कारण भी उत्तराखंड का जनजीवन बाहर की ऐतिहासिक उथल पुथल एवं उसके द्वारा समाज में जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई, उससे हजारों वर्षों तक अछूता रहा। वैदिक आर्यों के जो समूह मैदानी भागों में गंगा घाटी होते हुए गए, उन्होंने मैदानी भाग में पहुंचने पर कालांतर में अपने मार्ग की प्रथम मैदानी बस्ती का नाम हरिद्वार अर्थात शिवभूमि केदारखंड का द्वार रखा। अपने प्राचीनतम ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में अपने इस विस्तार की कहानी उन आर्यों ने स्वयं वर्णन की है कि ब्रह्मावर्त के जंगलों को काटकर हमने इस भूभाग को आबाद किया। मनुस्मृति में भी इसकी पुष्टि की गई है। कुछ काल उपरांत वे आर्य भारत में यत्र तत्र फैल गए तथा अन्य देशों में भी पहुंचे। भारत में हजारों वर्षों तक आर्य सभ्यता का विस्तार विभिन्न भागों में होता रहा। हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक ग्रंथ उपनिषद, पुराण, रामायण एवं महाभारत इन गाथाओं से भरे पड़े हैं। महाभारत काल में प्रचंड ग्रह कलह के कारण हमारे देश की बड़ी हानि हुई। हमारा समाज तीव्र गति से अवनति की ओर गिरता गया। फलस्वरूप बाहर के आक्रामक लोग भारत में घुसने लगे। बाहर के देशों में भी किन्हीं उथल पुथल होने के कारण वहाँ के लोगों के समूह भी समय समय पर भारत में आकर शरण लेने लगे। ये सब लंबी गाथाएं हैं और इतिहास का अलग विषय है। यहाँ पर इसके संबंध में केवल इतनी ही चर्चा करनी आवश्यक है कि उनमें से कुछ समूह पहाड़ों के रास्ते उत्तराखंड में भी आ घुसे, परंतु वे शीघ्र ही यहाँ के निवासियों से घुल मिल गए। देश के मैदानी भाग में ऐसे कई प्रकार के उथल पुथल होने के कारण वहाँ के निवासी अपना इतिहास भी भूलने लगे एवं वैदिक साहित्य के अध्ययन की ओर इनमें शिथिलता आने लगी। समाज में चरित्र भ्रष्टता एवं स्वार्थपरायणता का रोग तीव्र गति से फैलने लगा। आम जनता दरिद्रता एवं अज्ञान के अंधकार में भटकने लगी। पाखंडता तथा पशुबल का प्रभाव सर्वत्र फैलने लगा, जिसके कारण कर्मशीलता का ह्रास होता रहा। समाज में दूषित विचार एवं भेदभाव की संकीर्णता व्यापक हो गई और देश के बुद्धिजीवी तथा सैनिक शक्ति संपन्न वर्ग ने जनता को विभिन्न प्रकार से रोधना प्रारंभ कर दिया। हमारी आर्य सभ्यता के स्रोत वेद एवं तत्संबंधी धर्म ग्रंथों
के अर्थ स्वार्थपरायण बुद्धिजीवी व्यक्तियों द्वारा अपने अनुचित लाभ हेतु लौकिक संस्कृत में उल्टे ढंग से लगाए जाने लगे। जिस ब्राह्मण शब्द का अर्थ वैदिक सूक्त में प्रजा का निस्वार्थ सेवक है, वही अपने व्यक्तिगत लाभार्थ समाज में शोषक का स्थान ग्रहण करने लगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के वाक्य ब्राह्मणोस्य मुखमासीत का अर्थ है कि राष्ट्र ब्राह्मण द्वारा बोलता है, अर्थात ब्राह्मण वही है जिसके द्वारा राष्ट्र की सही परिस्थिति का ज्ञान होता है और जो सच्चा निस्वार्थ प्रजाबंधु प्रजा नेता होता है। परंतु स्वार्थ के वश यह ब्राह्मण वाणी प्रजा की सेवा के लिए विधान निर्माण करने की जगह अपने स्वार्थ के लिए समाज में भेदभाव का बीजारोपण करने में लग गई। वैदिक साहित्य में ऐसे अर्थ लगाए जाने लगे और ऐसे नए साहित्य एवं विधान की रचना भी की जानी प्रारंभ हुई, जिसके गुण एवं कर्म के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था की जगह जन्म परक सही सेवा करने वाला व्यक्ति अथवा वर्ण निकृष्ट बतलाया जाने लगा। पुरोहित एवं सामंत वर्ग द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था की रचना की गई कि जिसमें दूसरों द्वारा उपार्जित अन्न धन उसके हाथों के मुफ्त लगता रहे। जूं वंश परंपरागत अर्थात जन्म परक वर्ण व्यवस्था के संस्कार प्रबल होते गए, त्यों जन्म सिद्ध श्रेष्ठता का झूठा दंभ बढ़ गया और उसके कारण श्रमजीवी वर्ग यानी शूद्र को जन्म परक व्यवस्था में बांटकर एवं दलित वर्ग बनाकर निम्न श्रेणी के वर्ण का घोषित किया जाने लगा। समाज में भेदभाव इतने उत्पन्न किए गए कि भिन्न भिन्न कल्पित जातियों का निर्माण एक दूसरे के शोषण हेतु होने लगा। परस्पर खान पान और विवाह संबंध पर भी इसी शोषण की नीति के कारण रोक लगा दी गई। ऊंच नीच का भ्रांत रोग समाज में सर्वत्र फैल गया। अपने इस स्वार्थ के लिए धर्म की झूठी आड़ लेकर नए धर्म ग्रंथ पुराण एवं स्मृतियों का निर्माण किया गया। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यास स्मृति, गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में ऐसे श्लोकों की रचना की गई जिनके द्वारा वर्ग भेद को वर्ण भेद का रूप दिया गया। ब्राह्मण को विष्णु भगवान का प्रतिनिधि अथवा स्वयं भगवान का अंश माने जाने लगा। अपने स्वार्थ साधन के लिए बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इन ग्रंथों में लंबी भूमिका बांधी गई। जन्म परक वर्ण व्यवस्था इसलिए कायम की गई कि संतति आगे भी मुफ्तखोरी एवं ऐश व आराम की जिंदगी बसर करती रहे और समाज का वह श्रमजीवी अंग जो अन्न व घर उत्पन्न कर समाज की सेवा करता है उसका शोषण होता रहे। देश के विभिन्न भागों में जब ऐतिहासिक उथल पुथल होने के कारण ऐसी सामाजिक व्यवस्था के लोगों के समूह पहाड़ों में शरण लेने को आए तो उन्होंने धूर्ता एवं पार्श्विक बल द्वारा यहाँ के निवासियों को शीघ्र ही पराजित करना आरंभ किया। अंत में विजेता होने पर अपने समाज की कुप्रथा एवं कुतित स्वार्थी विचारों के आधार पर इन आक्रामक लोगों ने उत्तराखंड के पराजित निवासियों को अपने ही विचारों के अनुसार शूद्र एवं अर्धशूद्र की संज्ञा दिला दी। वैदिक आर्यों की यह संतान हजारों वर्षों तक यहाँ विशुद्ध वैदिक व्यवस्था अनुसार अपना सरल एवं निष्कपट सामाजिक जीवन व्यतीत करती रही। सामवेद के सूक्तों एवं स्वरों पर आधारित प्रकृति के विराट सौंदर्य से संबंधित गीतों द्वारा ये लोग अपना मनोरंजन करते रहे, जो आज भी हमारी मध्य पहाड़ी भाषा के गीतों में द्रष्टव्य है। अथर्ववेद की धरोहर टोणा, रौखाली एवं जागरा आदि मंत्रों को भी लोग अब तक सुरक्षित रखे हुए हैं। वैदिक आर्य जीवन की झांकी आज भी हमारे औजी, हुड़किया, वादी, ओड़ व लोहारों द्वारा प्रदर्शित होती है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सभी अपना नाता मैदानी भूभाग के किसी स्थान से जोड़ते हैं और अपने पूर्वजों का भारत के विभिन्न भागों से यहाँ आकर बसना बताते हैं, जबकि वे लोग जो आज शिल्पकार नाम से संबोधित होते हैं अपने को यहीं का आदिम निवासी होना स्वीकार करते हैं। उनमें कोई ऐसी जनश्रुति भी प्रचलित नहीं है कि उनका कोई पूर्वज बाहर से यहाँ आकर बसा। कैसी विडंबना है कि यहाँ इन आदिम निवासियों की ऐसी दयनीय दशा अपनी ही भूमि में हो गई है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों ने इनको अपने से निम्न श्रेणी का दर्जा दे डाला। उत्तराखंड के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र के निर्माण, विस्तार एवं उन्नति में शिल्पकार बंधुओं का सदैव प्रमुख हाथ रहा है। प्रेरणात्मक एवं उत्साहवर्धक गाथाओं के सुनाने का जो कार्य राजस्थान एवं गुजरात आदि प्रदेशों में वहाँ के ब्राह्मण चारण एवं भाट करते रहे, वह कार्य उत्तराखंड में हुड़किया एवं बाजगी द्वारा ही अब तक होता आ रहा है। वे सदैव अपने डमरू, ढोल, डबली, दमाऊ, नगाड़ा तथा रणसिंगा आदि लेकर यहाँ के वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रणभूमि में विद्यमान रहे। संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए हमारे शिल्पकार शक्तिशाली तलवारें तैयार कर सैनिकों के हाथों में देते रहे। वस्तुतः उत्तराखंड के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में वर्णित शानदार विजय गाथाओं में ये पूरी तरह संबद्ध है। हमारी मध्य पहाड़ी भाषा के मंत्र, तंत्र एवं ऐतिहासिक गाथाओं द्वारा तथा प्राचीन वंशावली आदि इतिहास का ज्ञान भी अधिकतर हमारे शिल्पकार बंधु ही रखते आ रहे हैं। हमारे देवी देवताओं की पूजा, तंत्र मंत्र की साधना एवं प्रयोग तथा उपासना आदि उत्तराखंड के शिल्पकार उसी भांति एवं विधि से करते हैं
जैसे यहाँ के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय करते हैं। इस संबंध में उनके मध्य कोई भेद नहीं। शिल्पकार द्वारा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के घर में उपयुक्त पूजा उसी प्रकार होती है जैसे अन्य वर्ण द्वारा होती है। तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड के शिल्पकार का समाज में अपना विशेष व्यक्तित्व चला आता रहा है। वस्तुतः वह उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है। उसने हमारी संस्कृति की थाती को सजोकर सुरक्षित रखा हुआ है। टिहरी गढ़वाल के प्राचीन विद्वान नरेश महाराजा सुदर्शन शाह ने भी 1828 ईस्वी में स्वरचित ग्रंथ सभासार में उत्तराखंड में चारों वर्णों की समानता होने की पुष्टि की थी। यह सब होते हुए भी आज उनकी आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय है। उनका लगातार शोषण होता रहा है। अपने परिवार के लिए अन्न पैदा करने वाली भूमि से वह सैकड़ों वर्ष पहले बेदखल कर दिया गया था। उद्योग धंधे जिसने वह अपना कुछ गुजारा करता था वे भी अंग्रेजों की कुटिल नीति द्वारा नष्ट हो चुके हैं। कोयले की कपड़े बुनने की रहते तथा अन्य सभी कुटीर उद्योग बंद हो गए। लोहे और तांबे की प्राचीन खानों के बंद होने से यहाँ के शिल्पकार लोगों की दशा और भी शोचनीय अंग्रेजों के आगमन के साथी हो ही गई। तत्कालीन शासन व्यवस्था में भी पूर्ववत इनसे बिना किसी उचित मुआवजा दिए सेवा ली जाने लगी। इनकी दयनीय दशा पर जब समाज के कुछ निस्वार्थ सेवकों का ध्यान गया तब जन चेतना जागृत हो उठी। डोला पालकी एवं कुली उतार के विरुद्ध आंदोलन हुए। बागेश्वर में कुली उतार के विरुद्ध प्रसिद्ध सत्याग्रह भी इसी चेतना का एक रूप था। आंदोलन सफल रहे और शीघ्र ही इन कुटिल प्रथाओं का अंत हुआ। जनेऊ धारण का अभियान भी सफलतापूर्वक चला। देश में जात पात तथा छुआछूत उन्मूलन के लिए तथा अंतर्जातीय विवाह संबंधी कानून भी बने। खान पान का भेदभाव तो हिंदू धर्म में पहले नहीं था। आप स्तंभ धम्म सूत्र का वाक्य इस संबंध में द्रष्टव्य है। सर्ववर्णाना स्वधर्म वर्तमान नाम भोक्तव्यम। रामचंद्र जी से भिलनी के जूठे बेर तथा निषाद का पकाया भोजन खाया था। वह भेदभाव तो हमारे समाज में पीछे केवल स्वार्थवश पोपलीला द्वारा फैलाया गया। उत्तराखंड में आज का सभ्य समाज इस प्रकार के हर एक बंधन एवं भेदभाव उखाड़कर फेंक रहा है, परंतु शिल्पकारों की आर्थिक दशा अभी भी शोचनीय है। राष्ट्रीय संविधान के अनुसार भी इनके लिए सुविधाएं दी गई और जिस अनुपात में कार्यालयों तथा विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्थान इनके लिए सुरक्षित हैं, उनका लाभ भी इनको कम ही मिल पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा की न्यूनता एवं गरीबी के कारण शारीरिक उपयुक्तता के अभाव में ये लोग अधिकांश एवं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अज्ञानता के कारण भी देश में बने हुए कानूनों का लाभ उठाने से भी रह जाते हैं। हजारों वर्षों से शोषण होने के कारण इनका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध रहा, जिससे सेना की भर्ती तथा अन्य ऐसे विभागों में जहाँ शारीरिक योग्यता का पैमाना निश्चित है, वहाँ की योग्यता के लिए भी कम संख्या में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संसार के बड़े भाग में पूंजीपतियों का बोलबाला है और हमारे देश भारतवर्ष में अब तक पूंजीपतियों का प्रभाव कम नहीं हुआ। उत्तराखंड में यद्यपि अभी पूंजीवाद प्रणाली व्याप्त नहीं है, परंतु यहाँ का सामाजिक ढांचा विशेष परिस्थितियों बस कुछ ऐसा बन चुका है कि यहाँ का शिल्पकार अभी भी आर्थिक विषमता का शिकार होता चला आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में बुद्धिजीवी वर्ग ही सर्वत्र शोषक के रूप में छाया हुआ है। यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग मध्यम वर्ग नहीं है, बल्कि सदैव ही मूल रूप से यह वर्ग शोषक वर्ग रहा है। राजतंत्र के जमाने में भी यही वर्ग सबसे प्रबल रहा और मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य के स्मृतियों द्वारा इस वर्ग के प्रभाव का सदैव समर्थन सदैव होता रहा। सामंती युग में यही वर्ग सबसे प्रबल अंग सामंती प्रथा का था। यहाँ के राजा को इसी वर्ग की इच्छानुसार काम करना पड़ता था। कैप्टन हार्डविक नामक अंग्रेज ने जब आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व सन 1786 ईस्वी में गढ़वाल की यात्रा की थी, तो उस समय की स्थिति के बारे में स्पष्ट लिखा है कि राजा को लाचार होकर उसकी सम्मति के अनुकूल काम करना पड़ता था, न कि केवल अपनी इच्छा के अनुकूल। आज तो इस वर्ग का प्रभाव समाज के सभी पहलुओं पर है। ये तथाकथित बुद्धिजीवी पुश्तैनी सामंत सभी जगह अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। इनमें से स्वभावतः इनका दृष्टिकोण अपने इन लोगों के हित से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, जिसके फलस्वरूप इनका अपना ही एक शोषक वर्ग बना हुआ है। साथियों, आज के अंक में इतना ही। यह अध्याय थोड़ा लंबा था, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक मुझे लगा, इसलिए मैंने कहीं भी इसे शॉर्ट नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर दें। इसी के साथ आप सबको जय भीम।